हेलो, वेलकम टू मैग्नेट अकेडमी। मैग्नेट अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का अगला चैप्टर, या फिर ये कहते हैं अगला लेक्चर। तो इसमें अभी तक हमने जो सीखा है, कल हमने आपको सिखाया है कि आप एरिया को, वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे प्राप्त कर सकते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। यदि हम किसी वृत्त की एक त्रिज्या में परसेंटेज में वृद्धि करते हैं, या फिर हम किसी एक साइड में, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्ग और आयत हो गया, इनके अगर हम एक साइड में, एक भुजा में वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में या उसके परिमाप में कैसे वृद्धि होगी, ये सारी चीज़ें हमने कल सीख ली हैं। आज हम उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य क्या चीज़ें आने वाली हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि दिया गया है, क्वेश्चन है प्राइस ऑफ pulse increase by 20%. A person initially purchases 60 kg pulse. How much kg pulse will he purchase now the same amount? कहा गया है दाल की कीमत 20% बढ़ जाती यदि एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलोग्राम दाल खरीदी थी, तो उसी राशि में अब वह कितने किलोग्राम दाल खरीदेगा। तो देखिए, शुरुआत में उसने कितनी दाल खरीदी थी, 60 केजी खरीदी थी। कितनी? तो 60 केजी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, वृद्धि कितनी हुई, 20%। तो हमने आपको रेशियो, इसका फ्रैक्शन बता रखा है, 1/5 होता है। अब 20% की वृद्धि हो रही, तो आपका जो अमाउंट है कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। अब अमाउंट जब 5 से 6 हो रहा है, तो ये जस्ट प्रोपोर्शनली कर दीजिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ये हो गई क्वांटिटी और ये हो गया प्राइस। ठीक, तो क्वांटिटी इसकी हो जाएगी 6 और 5। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अब देखिए, आपको ये 5 वाली चीज़ कितने में, अब 6 में मिल रही है। तो ये 6 कर दीजिए इनटू कितनी, 60 केजी में लेना है आपको। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 50 केजी। तो ये आ गया 50 किलोग्राम। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। फर्स्ट इज करेक्ट। तो ध्यान दिया आपने कि दाल की कीमत में कितनी, 20% की वृद्धि हो गई थी। अब 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में, तो पहले जितने रुपए की 60 किलोग्राम मिल रही थी दाल, हमें अब क्या मिलेगी भाई, 50 किलोग्राम ही मिल पाएगी जब 20% की वृद्धि हो गई। देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी 10 किलोग्राम कट गई। कितनी, 20% वृद्धि हुई, यानी लगभग 200 रुपये किलो हो गई इस हिसाब से देखा जाए तो। अब इसमें हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी हमने चीज जो है इसमें 20 को 25% बना दिया है। अब कहा गया प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज 25%। कोई व्यक्ति है, दाल की कीमत जब 25% बढ़ जाती है, तो एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलोग्राम दाल खरीदी। तो बताइए, अब वह उसी पैसे में, यानी पैसे तो बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन दाल की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो उसे उतने ही पैसे में अब कितनी दाल मिलेगी। तो पहले तो मिल रही थी 60 केजी दाल मिल रही थी। अब देखिए इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 25%। 25% का हिस्सा देखा जाए तो 1/4 भाग बढ़ा इसमें। तो हम देखें तो शुरुआत में कितना, इसकी जो रेट था वो 4 था, लेकिन बाद में हो गया 5। तो भाई क्वांटिटी हमने बताया था, उल्टा कर दो इसका, तो क्वांटिटी हो जाएगी 5 से 4 हो जाएगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। तो अब देखिए 4/5 इंटू कितना, 60 केजी कर दीजिए, इसको कितना आएगा, 12 चौक 48 किलोग्राम। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये चेंज हो जाता है प्रोपोर्शनली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही शॉर्ट है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा शॉर्ट तो हो नहीं पाएंगे, नहीं तो मैं और भी कर देता कि आप देख के ही आंसर दे दें। वैसे देख के आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, परंतु कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन को कष्ट दीजिए, 2-4 सेकेंड के लिए, इससे ज़्यादा देना नहीं है, हो जाएगा आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट इनेबल
a person to buy 2 kg more for 272 rupees. The reduced price of salt per kg is क्या है? कहा गया नमक की कीमत 15% की कमी होती है तो एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम नमक अधिक मिलता है, तो उसे खरीदने में जो है सक्षम बनाती है। तो नमक की जो घटी हुई कीमत है प्रति किलोग्राम कितनी है, यानी जब उसे 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिलने लगता है, 272 रुपये का नमक खरीदता है, पहले एक कुछ क्वांटिटी मिलती होगी, लेकिन जैसे ही 15% क्या होता है डिस्काउंट लगता है तो उससे नमक ज़्यादा मिलेगा। कितना? 2 किलोग्राम ज़्यादा मिलेगा। तो बताना है आपको ये कि अब जो नई कीमत है जब उसे ज़्यादा मिल रहा है, जब 15% डिस्काउंट देने के बाद की कीमत क्या होगी ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए 15% हमारा तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है 15% की फ्रैक्शन बनाइए, 3/20 आएगी। अब यहाँ माइनस लगा दीजिए, रीज़न क्या है? कमी हो रही है, हमने आपको बता रखा है जब भी कमी हो माइनस कर दीजिए। अब देखिए पहले इसकी कीमत कितनी थी? 20 थी, अब 3 कम कर दीजिए, अब कीमत कितनी हो गई? 17 हो गई। तो क्वांटिटी पहले आपको 17 मिलती थी, अब क्वांटिटी कितनी मिलेगी? 20 मिलेगी। यानी अगर पहले आप 20 किलो जो है ये 20 और का था, यानी कि क्वांटिटी अगर पहले आपको 17 किलोग्राम मिलता था तो अब मिलने लगा है कितना? 20 किलोग्राम मिलने लगा है। उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन हमारे हिसाब से तो 20 किलोग्राम मिलने लगा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहे हैं कि हमारा जो है 3 की जो यूनिट है वो 2 kg है, 3 की जो यूनिट है वो 2 kg है। तो कह रहे हैं कि नया प्राइस। अब देखिए यहाँ पे दोनों निकाल सकते हैं। अगर आपको ओल्ड प्राइस निकालना है तो ओल्ड प्राइस क्या हो जाएगा आपका? तो ओल्ड प्राइस आपका 272, ठीक है, और इसको क्या कर दीजिए कितना? तो ये हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? तो 2/3 आएगी। तो इसमें आप 2/3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 17 दूना 34, ये हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए 34 से भाग दीजिए, या फिर आप ये कर दीजिए 3/34। तो यहाँ से आपका जो ओल्ड प्राइस निकल आएगा, यानी पहले जो कीमत क्या थी आपको अगर निकालना पड़ जाए। फिलहाल इसमें पूछा गया न्यू प्राइस इसका, तो यहाँ पर न्यू प्राइस हम निकालेंगे। अब कीमत कितनी है इसकी? ये पहले की थी, तो अब कीमत कितनी हो जाए? तो वही 272 में ही क्या करेंगे? अब आपको मिल रही है कितनी? 20, भाई एक्स्ट्रा मिल रहा है ना 3 kg, तो यहाँ पे 20 मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, ये हो जाएगा 40, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको यहाँ से काट दीजिए, कितना जाएगा? तो ये जाएगा 4 7 28 ज़्यादा जा रहा है, तो कितना चला जाएगा? 4 5 20, 4 6 24, फिर कितना जाएगा? बचेगा 3, 4 और 8 32, और यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट, क्योंकि एक जीरो आप पॉइंट ना लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुणा कर दीजिए। 3 और 8 24 के 4, फिर आ जाएगा 3 18 तो 20, अब पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, तो 20.40। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे आपसे पूछ लेते पहले वैल्यू कितनी थी इसी, तो पहले रेट कितना था, तो पहले का रेट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको उड़ा दीजिए, यहाँ से कितने से कटेगा ये? तो कट जाएगा 4 से, 2 से कट जाएगा 17, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 दूना 34, और ये आ जाएगा कितना? तो 17 के 17 बचेंगे 10, 17 6 का 102, 2 से और काटिए तो हो जाएगा 8, 8 तो 24। तो आप देख सकते हैं पहले कीमत कितनी थी? 24 रुपये पर केजी थी, बाद में कीमत हो गई 20 रुपये 40 पैसे पर केजी। अगर पूछ लेते कितना कम हुई है रुपए में, तो कितना कम हुई? 24 से आ गई यहाँ पर, तो 3 रुपये 60 पैसे की कमी हुई है। वैसे इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन को एक साथ आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्या करना है, जब भी यहाँ पे कमी हो तो माइनस कर देना है, जब भी यहाँ पे इंक्रीज करता है, वृद्धि करता है, तो आपको यहीं पे प्लस कर देना, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो आपका नया मूल्य और पुराना मूल्य निकल आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा सवाल, इसमें कहा गया है रिडक्शन ऑफ 20% in the price of bananas enable a customer to buy 6 more bananas for rates 80. What is the reduced price of bananas per dozen? कहा गया है केले के मूल्य में यदि 20% की कमी हो जाती है तो एक ग्राहक जो है
वो 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद लेता है, तो केले का प्रति दर्जन जो कमी हुई है वो ज्ञात करना है हमें। प्रति दर्जन कितने कमी हुई है। तो देखिए अब कहा गया है आपको 20% रिड्यूस कर दिया गया, हमें पता है 20% की वैल्यू होती 1/5। अब कम किया गया तो आप लगा दीजिए माइनस। तो पहले कीमत थी इसकी 5, अब कीमत हो गई 4। तो क्वांटिटी पहले हमें मिलती थी उतने ही रुपए में 4, तो अब मिलेंगी कितनी, 5 मिलेंगी। अब ध्यान ये देना है, हमारे हिसाब से भाई कितना, एक ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है कि आपको क्वांटिटी 6 ज़्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब पहले आपको मिलता था कितना, 24, अब मिल रहा है कितना, 30 मिल रहा है। पहले 24 केले मिलते थे, अब मिल रहे हैं केले आपको 30। तो 80 रुपए में आपको निकालना है, तो भाई 80 रुपए में आपको 30 केले मिल रहे, तो एक केला आपका मिलेगा कितना, 8/3 में। लेकिन उन्होंने कहा पर डोजन मूल्य निकालिए, तो आप इसको कर दीजिए, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। उड़ा दीजिए इसको, 3 चौक 12 और ये 8 चौक 32 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। द आंसर इज 32 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। करिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया द प्राइस ऑफ सैमसंग मोबाइल डिक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 20%। फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट इन टोटल प्राइस। कहा गया है एक सैमसंग मोबाइल है, उसमें पहले 10% की छूट दी जाती है, यानी गिरावट होती है, उसके बाद जो 20% की गिरावट होती है। तो आपको संयुक्त रूप से बताना है कि टोटल कितनी इसमें छूट मिल रही है, कितनी गिरावट मिल रही है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसके लिए। पहले आपको 10% की छूट मिल रही थी, फिर 20% की छूट मिल रही है। फिर इन दोनों का क्या करना है, वही फार्मूला a+b, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 200/100 आ जाएगा। इसको उड़ा दीजिए 0 से 0, तो आ जाएगा 20 10 30, यहाँ प्लस है तो बचेगा 28%। देखिए बहुत से जगह पे आपको मिलेगा वो, तो अभी हमने भी जैसे बताया था कि आप क्या कीजिए, जब दोनों चीज़ें सेम हो रही हो, जब कमी हो रही हो या फिर वृद्धि हो रही हो, तो दोनों चीज़ों को हम जोड़ देते हैं, तो 20 10 30 आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर कमी हो रही तो यहाँ माइनस लगा देना है, यहाँ पे हमेशा प्लस ही रहेगा। जब दोनों सेम होंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। प्लस रहेगा तो ये 2 2 0 2 1 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 28। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो माइनस का 28% आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल तो ठीक है, अब ज़्यादा हम लिखते नहीं, पर इसी के बेस्ड पे हम आपको 2-4 क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अब इसी जगह पे आपके लिए ऑप्शन हम दे देते हैं, जैसे कहा जाए कि चीनी क्या कहते हैं, चलो ले लेते हैं, और एक बियर की बोतल, एक बियर की जो बोतल है काफ़ी हद तक मार्केट में चल रही है इतनी टाइम, तो इसकी हम मान लेते हैं पहले भाई 15% की डिस्काउंट लगती है, और आ गया होली का मौसम, अब बिकने वाली है ज़्यादा। तो अब क्या किया उन्होंने, 15% पहले घटाया, फिर बोला कि चलो 10% और घटा देते इसको, तो 2 डिस्काउंट दे दिए डबल। उन्होंने पहले 15 दिया, फिर 10 दिया। अब इनको हम बोल दें कि आपको संयुक्त रूप से, यानी टोटल जो डिक्रीमेंट होता है कंबाइंड कितना हो जाएगा, तो आप करें देखिए दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया, तो हो गया 15 10 25। फिर क्या कीजिए, इन दोनों मल्टीप्लाई 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5, तो घटा देंगे तो बचेगा 23.5%। तो ओवरऑल जो आपको डिस्काउंट मिलेगा बियर की बोतल में कितना मिलेगा, माइनस का 23%, 23.5% ये डिस्काउंट मिलने वाला है होली पे, जो होली तक ही ऑफर है, उसके बाद बताना। चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसी जगह पे आपको आ जाए, जैसे बोल दिया जाए कि क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो पेट्रोल की कीमत पहले
आपसे बता देते हैं कि चलो 10% की चलो मान लेते हैं 5%। पहले दिन 5% आपको पेट्रोल में गिरावट देखने को मिली, अब दूसरे दिन फिर से आपको 5% मिल गई। अब क्या हो रहा है, 2 बार 5% की गिरावट देखने को मिली, तो टोटल हो गया 5 10% गिरावट मिली। लेकिन अब हमने क्या कहा था, दोनों सेम हो तो यहाँ लगा दो प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और बटा 100 करोगे तो आ जाएगा 0.25, और 0.25 घटाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 9.75। कितना बचेगा, 9.75 बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका जो एकल बट्टा होगा यानी कंबाइंड इंक्रीमेंट जो डिक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, तो 9.75% इतनी छूट मिलेगी। इसी में और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हम कर देते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर दे दिया जाए आपको कि चावल की कीमत में पहले 20% की वृद्धि होती है, चावल की कीमत में पहले 20% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। फिर कह रहे हैं फिर उसके बाद हम कर देते हैं 15% किसमें कमी कर देते हैं। कितनी कमी कर देते हैं, 15% की। तो अब बताइए चावल की कीमत में जो कंबाइंड है वो कमी या वृद्धि कितनी है टोटल। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस। अब जब देखिए अब अलग अलग चिन्ह के हैं तो इनको सबसे पहले डिफरेंस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 20 में 15 जाएगा 5। अब यहाँ पर चिन्ह लगाइए कौन सा, बड़े टर्म वाला, यहाँ बड़े टर्म वाला नहीं सॉरी माइनस वाला। जब भी माइनस प्लस रहता है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा माइनस ही होता है। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे आपके चिन्ह अलग अलग दिखे ये साइन, तो आप सीधा माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर हमेशा बड़े टर्म वाला चिन्ह लगा दीजिए। फिर क्या कीजिए, इन दोनों का देखिए मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो आ जाएगा, इसको 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 3। तो टोटल ओवरऑल आपके पास 2 आ जाएगा। आंसर कितना बच जाएगा, 2% आपको क्या होगा, अभी भी वृद्धि हो रही क्योंकि प्लस में है। अगर ये माइनस में आ जाता तो कमी होने लगती। इसी जगह पे क्वेश्चन बन जाए आपके पास, हम कह दें कि एक चीनी का जो बोरा आता है 1 क्विंटल का, हमने कहा उसमें पहले तो आपको 20% की छूट मिलती है, डिस्काउंट पहले कितना मिल रहा है 20%, उसके बाद फिर से आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो लगातार 2 क्रमागत बट्टे हो गए। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो टोटल इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 20 40 हो गया, और फिर इनका भी गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, और दोनों सेम चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा कितना 36%। तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे जो है मेथड होते हैं इनके लगाने के। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अगर बुक्स वगैरह दी होती है जो उनमें भी सब जगह, कुछ हम नया नहीं बता रहे हैं इसमें, बस एक जो फॉर्मेट होता है बताने का ताकि सबको पता चल जाए ये चीज़ें होती हैं। फिर अब थोड़ा सा नया बताने की कोशिश करते हैं फिर से, क्योंकि ये टॉपिक तो हर जगह आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसीलिए हमने इसको लिखा नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया द प्राइस ऑफ ए कार गॉट डिप्रिसिएटेड बाय 50% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल कितनी 50% कम होती है, फिर 33 से 1/3% सेकेंड ईयर, और फिर 25% थर्ड ईयर में कम होती है। ओवरऑल जो होती है हाउ मच हैज़ द कार, क्या है, ये है डिप्रिसिएटेड, यानी एक कार की कीमत में पूरे 3 साल में हुई जो कमी है वो कितनी है। पहले साल 50%, फिर दूसरे साल 33 से 1/3%, फिर जो तीसरे साल होती है वो 25% की कमी होती है। तो अब आपको बताना है जो टोटल ये कमी है, रिडक्शन है, वो कितने परसेंट है। अब भाई अभी तक था जो सीधी सादी वैल्यू थी उनका हम कर लेते थे, और आप भी, पर अब देखो हमने बताया हर जगह पे एक ही मेथड मत यूज कीजिए, देखिए कि कंडीशन क्या आपसे कही जा रही है। एक ही मेथड यूज करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैथ आप मैथ की तरह सीखिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये तीनों बार ही कमी हो रही, तो सबसे पहले तो इसमें लगाइए माइनस। अब यहाँ से देखिए 50% की जो फ्रैक्शन होती है 1/2 होती है, तो कीमत पहले थी 2 रुपये, अब हो गई है 1 रुपये। फिर 33 से 1/3% मतलब होता है 1/3। तो पहले कीमत थी 3, अब 1 कम कर दीजिए तो हो गई अब 2। इधर आ जाइए 25% होता है 1/4। इसमें पहले कीमत थी 4,
अब हो गई कीमत कितनी, तो अब कीमत हो गई आपकी 3। तो इनका कर दीजिए कैलकुलेट, मल्टीप्लाई सबका, तो कितना आ जाएगा 3 गुना 6 चौक 24, और इधर देखा जाए तो 3 गुना 6 हो गया। पहले कीमत थी कितनी 24, अब कीमत हो गई 6। तो कितनी कमी हुई यहाँ से देखा जाए तो 18 की कमी हुई। कहाँ से कमी हुई, 24 से। इंटू कर दीजिए 100, या आप इसी का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4, और 3/4 जो फ्रैक्शन होता है कितना 75% का होता है। तो आ जाएगा यहाँ से 75% आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका तरीका जो सवाल लगाने का। वैसे इसी तरीके से अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें पता चल जाए। देखिए इसी में हम करा देते हैं, एक जैसे हम मान लेते हैं कि इसको हटाते हैं, फिर मानते हैं, पहले ही मान लेंगे तो ये बुरा मान जाएगा। तो ये समझ आया होगा, हटा देते हैं इसको। हम करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसको है हम क्या करते हैं कि चलो मान लेते हैं एक मकान है, एक बिल्डिंग है भाई, एक बिल्डिंग है किसी जंगल में है, वीरान जंगल है, बिल्कुल खतरनाक टाइप का। तो इसकी कीमत कुछ फिक्स की गई। तो उन्होंने कहा कि पहले हम एक काम करते हैं, पहले साल जब हम देखने गए तो उन्होंने कहा चलिए भाई हम आपको देते हैं 20% का डिस्काउंट इसमें। भाई हमने देखा ठीक है बिल्डिंग तो अच्छी लगी, लेकिन वहाँ माहौल ख़राब था, चारों तरफ बिल्कुल शैतानी इलाका। हमने कहा भाई नहीं लेंगे। फिर दूसरे साल घूमने गए, चलो मान लेते हैं दूसरे 2-3 दिन बाद गए, तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई हम उस पर 20% और आपको देते हैं डिस्काउंट। हमने कहा अच्छी बात है, 20% और दीजिए, बहुत बढ़िया है। अब हमें फिर भी पसंद नहीं आई, तो अब सोच रहा कि क्या हुआ, अभी समस्याएं हैं। कह रहे चलो भाई तुरंत ही बोला कि 25% और देते हैं आपको। हमने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया, तो 25% और छूट दे दी उसने हमें। हम अभी भी नहीं माने, आड़े पड़े हुए हैं हम। हमने कहा अभी और चाहिए हमें डिस्काउंट। फिर हमने जो उसने कहा चलो भैया 25% डिस्काउंट और देते हैं आपको। अब डिस्काउंट पे डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट हम लेते चले गए। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा हमारा, तो देखिए पहले 1/4 इसका भी, 1/4 इसका, 1/5 इसका, 1/5 इसका, 1/4 इसका, 1/4। तो यहाँ पे हमारा पहले कीमत थी 5, फिर हो गई कितनी, 1 कम हो गई 4। इधर पहले 5 थी, फिर 1 कम हो गई 4। इसी तरह इधर पहले 4 थी, फिर 1 कम हो गई 3। इधर 4 थी, फिर 1 कम हो गई 3। तो टोटल कितना हुआ, तो 55 25 चौको 100। और यहाँ पे देखा जाए तो 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा कितना, 4 चौक 16, 55 25, 16 25 कितना हो जाएगा भाई 400। हाँ 55 25 चौको 100, 400, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 3 144, 16 में 144। तो कितने की कमी हुई भाई, पूरी हमने कितना कम करवा दिया, 400 की जगह पर हम 144 मिला के उसको खड़ा कर दिए। तो कितना हुआ यहाँ से, तो 56 और 2 हो जाएगा 256 अपॉन कहाँ से, 400 से। इंटू कर दीजिए 100, या ऐसे काट दीजिए तो क्या कटेगा देख लेते, 4 से ये आ जाएगा 100, और यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 4 6 24, और एक ये आ जाएगा 4 चौक 16। 100 कर दीजिए क्योंकि करना ही पड़ेगी, आप 64 100 की वैसे भी फ्रैक्शन 64 होती है, तो ये आ जाएगा कितना 64%। तो और अब हमने 64% उससे क्या करवा लिया, डिस्काउंट। अब उस भूत वाले बिल्डिंग को हम बेचेंगे पूरे कितने में, हम सिर्फ 10% डिस्काउंट देके अपने किसी अच्छे से मित्र को बेच देंगे और उठाएंगे फ़ायदा यहाँ से। चलिए तो ये था तरीका, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा ढंग से। और चेंज करते हैं कुछ नया तरीका और नई चीज़ें लाते हैं। फिलहाल ये तो ख़त्म हो गया, अब इसी में परसेंटेज में भी कुछ और देख लेते हैं हम, जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज lakh if it is increasing at the rate of 20% every year।
द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर। अब देखो इसमें बोला गया है आपसे कि यदि एक नगर है, एक शहर है, इसकी जनसंख्या है तो इसकी जनसंख्या है 1 लाख। अब इसमें लगातार 20% की गिरावट आ रही है, वृद्धि हो रही है हर साल। भाई जनसंख्या इंक्रीज हो रही है हर साल 20%, तो बोला गया 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए वही जो पीछे आप पढ़ रहे थे वही सारी चीज़ें। जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख है। अब 20% बढ़ रही है, पहले साल बढ़ेगी तो 120 हो जाएगी 100 में से, फिर दूसरे साल बढ़ेगी तो फिर से 120 हो जाएगी 100 में से। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए ये, और 2 जीरो ये, 4 जीरो खत्म हो गए। 12 बढ़ाए हैं 144, 12 और 12 144, और 3 जीरो लगा दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 1,44,000। ऑप्शन इज करेक्ट, ये हो जाएगा। इसी में हम कहते हैं, चलो ये तो हो गया आसानी से। एक क्वेश्चन है इसी में, चलो हम कह देते हैं कि यही इंक्रीज की जगह पे हम कह देते हैं चलो डिक्रीज हो रही। हम कह देते हैं कि एक यही शहर है, किसी की जनसंख्या हम इंक्रीज की जगह पे क्या कह देते हैं, इसमें कमी हो रही, चलो -20 कर देते हैं। तो अब कैसे लगाएंगे आप, तो अब क्या करना है, यही 1 लाख रखना है ऐसे, और कमी हो रही तो 80 बचेगा भाई 100 में से, फिर दूसरे साल 80 बचेगा 100 में से। ये कंपाउंडली चलता है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को, वहीं भी ये सारी चीज़ें बेहतरीन मजा आएगी पढ़ने में। ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो कट गए, 68 64 बचेगा कितना, 64,000 बचेगा। 64,000 उस शहर की जनसंख्या बचेगी। अब आप सोच रहे होंगे 2 साल का तो ठीक है सर, 3 साल का कैसे होगा, 4 साल का, कोई बात नहीं, आपको जितने साल का है। चलो मान लेते हैं कि एक नगर है जिसकी जनसंख्या है 20 लाख। कितनी है जनसंख्या है, 20 लाख है। 20 लाख है इस शहर की जनसंख्या, और हमने आपसे कह दिया है कि चलो इस शहर की जो जनसंख्या है 10% हर वर्ष कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 10%। तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी बचेगी। आप क्या कीजिए, 2 लाख लिखिए ऐसे, 20 लाख, एक जीरो और लगाइए, हो गए 20 लाख, ठीक। अब इसमें क्या कर दीजिए, हमने कहा 10% की क्या हो रही, कमी हो रही हर वर्ष। अब लगातार 10% की 3 सालों तक करा दीजिए। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। क्या कर दीजिए आप, 3 गुना 6 जीरो, 3 जीरो तो ये खत्म, 3 जीरो इसके खत्म कीजिए। अब ये आपके पास तो 2000 तो ये बचा सेव, इधर आ गया 9 9 81, और ये 9 तो हो जाएगा कितना, 729, 2000 कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14, तो आ जाएगी 3 जीरो। तो बचेगी कितनी, 14,58,000 बचेगी। भाई कम हो रही है तो आप 3 अगर आगे, अगर ये वृद्धि 110 10% की अगर वृद्धि करते हैं तो 110 110 110 करते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं खास इसमें। तो इसके आप क्वेश्चन आगे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे तो लिख लीजिए ऐसे कि 50,000 एक जनसंख्या ले लीजिए, एक शहर की जनसंख्या 50 है, और उसमें क्या होता है हर साल इसमें 15% की गिरावट आती है। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कर दीजिए भाई 85 × 85 कर दीजिएगा ऐसे, और नीचे कर दीजिएगा 2 जीरो 2 जीरो। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5, और इसका क्या आ जाएगा, तो ये 25 आ जाए, 8 9 72, ये आ जाएगा कितना, 25 85 × 85 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, 72 25, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 25, 5 दूना 10 दोबारा, 5 दूना 10 11, 5 7 35, 36, तो बचेगी कितनी, 36,125 बच जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसमें जनसंख्या वाले क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। जनसंख्या जगह पे और भी कुछ दे दिया जाए तो वो भी आप आसानी से करेंगे, उम्मीद यही करते हैं। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन क्या हैं, कैसे हैं।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 10,000 if the number of males increases by 5% and number of female increases by 6%, then population becomes 10,540. How many female are there? कहा गया है एक नगर है, एक गांव है जहाँ की आबादी कितनी है, 10,000 है। यदि पुरुष की संख्या 5% बढ़ती है, ये मेल है, और फीमेल की जो ये महिलाओं की संख्या है वो 6% बढ़ती है, ये है फीमेल। तो कह रहे तो उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे एक लाइन मिसप्रिंट हो गई है। उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 10,540 हो जाती है। तो आपको तो महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। तो क्या होगा, देखिए इसके लिए तरीका क्या होगा आपका। तो यहाँ पर हमारे पास महिलाएं पहले पूरी जनसंख्या थी 10,000, फिर हो गई 10,540। तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हुआ कितनी वृद्धि हुई, 540 की वृद्धि हुई। कहाँ से हुई है वृद्धि, तो 10,000 से हुई। तो हम निकाल देते ओवरऑल वृद्धि कितनी, यानी मेल और फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना बढ़ा। तो उनका जो कॉम्बिनेशन बढ़ेगा वो 3 0 तो ये कट गए, और ये हो जाएगा 5.4। कितना है यहाँ से देखो, 50/10 यानी 54/10 यानी 5.4। तो इसका जो इंक्रीमेंट हुआ वो 5.4% हुआ है। हम यहाँ लगा देते एलिगेशन टाइप। यहाँ 6 जाएंगे 54 में, मान लो 5.4 में 6 जाएंगे, बचेगा 0.4, और इधर जाएगा तो बचेगा 0.6। कितना बचेगा, इधर 0.6 बचेगा और इधर बचेगा 0.4। वैसे इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना हमारे पास, इधर बच जाएगा 3 और इधर 2 बच जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा 3:2 आ गया है। कितना आ गया है, 3:2। तो कह रहे हैं कि फीमेल कितनी बचेंगी, तो फीमेल भाई कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी। कितने में से, तो हमारे पास है टोटल 10,000। 10,000 में से 2 फीमेल बचेंगी, कितना, 3 तो 5 में से उड़ा दो इसको, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2,000। 2 में 4,000, तो यही आपका 4,000 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था एक तरीका आपका इसका लगाने का। तो आप इसे एलिगेशन से लगा दीजिएगा इस प्रकार से, जब मेल और फीमेल अलग पूछे। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, बट ये आपका जो SSC CPO का क्वेश्चन है, SSC CPO पूछा गया था अभी 2021 वाला ही था, 21-22 में ही पूछा गया था जो भी था। अभी उस दिन एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, एलिगेशन मेथड लगा दीजिए यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एंड in an examination 35% of students fail in economics, 45% fail in reasoning, if 20% students fail in both, how much percentage student passed in both the subjects। कहा गया 35% जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो अर्थशास्त्र में फेल होते, इकोनॉमिक्स में, और 45% रीजनिंग में फेल होते हैं, तर्क शक्ति में। और जो कितने हैं, 20% हैं, ये दोनों में फेल होते हैं। 20% किसमें फेल होते हैं, दोनों में। तो देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है, टोटल आपके 100% हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। जो अलग अलग होते हैं आप इनको जोड़ के, और जो बोथ होते हैं उनको घटा दीजिए। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 3 7 1 8, बचेंगे कितने, यहाँ 80 में 20 गया 60। अब ये 60% जो है वो सिंगल फेल वाले हैं। तो आपसे पूछेगा पास होने वाले, तो ये 60, तो भाई ये भी सिंगल में फेल है। तो टोटल 100 है, 100 में से सिंगल में फेल है, तो बचे कितने, 40%। तो यही आपके 40% क्या है, पास जो वाले स्टूडेंट हैं। ये 40% स्टूडेंट क्या है, पास है। ठीक है, क्या कहा हमने, आप पहले सिंगल सब्जेक्ट वाले फेल वाले अलग रख दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, फिर जो कॉम्बिनेशन फेल है उनमें उनको घटा दीजिए। जो शेष बचे उसमें अगर पूछे कि सिंगल सब्जेक्ट में कितने फेल हैं, तो आपके 60% ऐसे बालक हैं जो कि एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, जो कि एक सब्जेक्ट में फेल है, 60% बालक ऐसे हैं।
और दो दो सब्जेक्ट की बात की जाती है, एक पता है ये वाले जो सिंगल सब्जेक्ट में ये और ये फेल है, ठीक है, पूरे कंबाइंड करके। अब टोटल जो होता है आपका कितना हमने बताया 100 होता है, 100% विद्यार्थी। अब 60% विद्यार्थी इधर फेल है, तो पास विद्यार्थी जो होंगे आपके दोनों सब्जेक्ट में वो कितने होंगे, तो वो 40% होंगे। तो ये था आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है इन एन एग्जामिनेशन 47% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ एंड 51%, ये क्या है 51% है, 51% स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस। इफ 42% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, देन हाउ मच परसेंट स्टूडेंट पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, बट आप लोग नहीं करेंगे आज के बाद। कैसे, देखिए यहाँ पर जो ये पास स्टूडेंट का दिया है और यहाँ पर दिया है फेल स्टूडेंट का। अब कोशिश करिए कि जो हमारे बोथ स्टूडेंट हैं उन पे ध्यान दीजिए। तो हमारे जो बोथ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, बोथ स्टूडेंट हमारे ये है 42%। ये जो बोथ स्टूडेंट हैं ये क्या हो रहे हैं, ये फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो हमें फेल वाले सारे निकालना है। तो जो 47% देखा जाए स्टूडेंट पास हो रहे हैं किसमें, मैथ में, तो इसमें फेल कितने हो रहे हैं, मैथ में 53% फेल हो रहे हैं, और इसमें तो फेल हो ही रहे हैं, साइंस में कितने, तो 51% फेल हो रहे हैं। तो इन दोनों में फेल हो रहे हैं 53 और 51, लेकिन बोथ वाला जो है कह रहा है कि वो 42% फेल हो रहे हैं। तो अब इनका देखा जाए डिफरेंस इंक्रीमेंट कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 5 10 3 1 4, हो जाएंगे कितने 104। 104 में 42 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 42 माइनस करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास 2 और इधर 6, तो 62%, तो 62% आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, 62% जो छात्र हैं वो क्या है, उत्तीर्ण वाले छात्र हैं। ये क्या है, ये पास वाले। तो पूछा गया है कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण है दोनों विषय में, सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं भाई। अब दोनों विषय में तो टोटल 100 में कर दीजिए आप 62 को माइनस, वही तरीका पिछला वाला जैसे था। तो 62% माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 38%, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहीं पे अगर बोल देते हैं आपसे पास स्टूडेंट का बोल देते, जैसे बोल देते हैं कि मान लो 10%, मान लो 40% स्टूडेंट साइंस में पास होते हैं और 40 और मान लेते 35% स्टूडेंट उसमें पास होते हैं। आपका जो है ये साइंस वाले होंगे, ये मैथ वाले होंगे, और जो बोथ में पास होते हैं वो बोल देते हैं आपसे कि 50% है। तो बताइए जो बोथ में फेल होने वाले हैं वो परसेंटेज कितना है स्टूडेंट का। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 40% और 30%, कितना हो जाएगा टोटल ओवरऑल। यहाँ पे देखा जाए तो ये सभी पास वाले ही हैं, तो हो जाएगा 40 30 70 5 75, 75% में घटा दीजिए कितना 50, तो आ जाएगा यहाँ से 25%। तो ये 25% जो होंगे वो क्या होंगे, इस कॉम्बिनेशन के जो पास स्टूडेंट होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, कॉम्बिनेशन वाले पास स्टूडेंट होंगे। अब इनको हम घटा देंगे 100 में तो आ जाएगा 75%। तो एक चीज़ यहाँ से देखने को मिली, तो जब आपके अगर अलग अलग स्टूडेंट हैं पास्ट वाले, उनको पूछ लेंगे तो आप सीधा यही आंसर दे देंगे 75%, और यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे फेल की बात हो रही थी तो इसीलिए हम घटा के निकालते थे, लेकिन यहाँ पे पास हो रहे हैं तो डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो ये रहा अगला सवाल। इसमें कहा गया है कि इफ एन ऑफिस 55% पीपल लाइक टी एंड 64% पीपल लाइक कॉफी, इफ 380 people like both tea and coffee, then find the total number of members। एक ऑफिस में 55% लोग चाय पीते हैं, पसंद करते हैं पीना, और 64% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। अगर 318 लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं पीना, तो आपको बताना है कुल सदस्यों की संख्या कितनी है।
अब देखिए तरीका आपका वही जैसे कि पिछले क्वेश्चन, बस इसमें इतनी चीज़ बढ़ गई है कि इसमें लोगों की संख्या दे दी गई है, तो हमें निकाल देना है यहीं से टोटल लोग। तो यहाँ पे दी गई हमें जो दोनों पसंद करने वाले, तो सिंगल वाला है देखा जाए तो 55% होते हैं जो, और ये है 64%। इनको हम ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये है 54% जो है लाइक कर रहे हैं क्या, टी, और ये कर रहे हैं कॉफ़ी, ये कर रहे हैं टी और ये कर रहे हैं कॉफ़ी। देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास जो है ये कितना 5 और 9 तो 119%। कितना है? 119%। तो हमें ये वाला निकालना है, तो हमने बताया था पूरा 100, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो हमें पता है 0 से माइनस कर देंगे, तो टोटल 119%, लेकिन हमारे पास होता कितना है 100%। तो आप इसको 100 में घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा? तो ये बच जाएगा आपका 100 घटाने पे 19%। तो 19% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। यही तो 19% एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो ये जो 19% आए हैं, यही तो 380 लोग हैं। तो 19% की वैल्यू 380, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 19 दूना 38 आ जाएगी 20। हमसे पूछा गया कुल सदस्य आपके 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू आएगी, जिसको 100 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2000। तो टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, यानी नंबर ऑफ क्या होंगे, मेंबर्स, वो हो जाएंगे 2000। यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आज के। तो वैसे रात बहुत हो गई है और आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम अगले एक क्लास और अभी लेंगे इसकी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे SI पे और उसके बाद CI पे आएंगे। तो अब आप लोगों को अगर ये पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, पहले दिन आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और आप अगर अच्छा लग रहा हो हमारे पढ़ाने का तरीका, तो आप कोशिश कीजिए कि इसे शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप्स में या अपने सभी दोस्तों के पास, साथियों के पास, वो भी पढ़े, और ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो उतना हमें अच्छा लगेगा और हम और ज़्यादा चीज़ें दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगेगा कि लोग पसंद कर रहे हैं चीज़ों को काफ़ी। तो आज के लिए धन्यवाद।